आदेश आदेश। जय श्री सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की यह वीडियो होने वाली है क्षेत्रपाल महाराज के ऊपर, नगर खेड़े बादशाह के ऊपर, जिसे बोलते हैं भूमिया और कहीं कहीं पे इनको ढी भी बोलते हैं। आज की ये जानकारी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये है, पूछा की फीस 200 रुपये है, अंश स्थापना की फीस 6100 रुपये है। 3 महीने की सेवा होती है, उसके बाद आपको शक्ति का पूरा पूरा आभास हो जाता है 3 महीने के अंदर अंदर। हम किसी भी प्रकार की तामसिक शक्ति की साधना, अप्सरा पड़ी की साधना, सट्टा लॉटरी की साधना, बड़े धन की साधना, ठीक है, या फिर पैसे के संबंधित किसी भी प्रकार का काम नहीं करते हैं, और ना हमारे कोई शिष्य करते हैं, ना हम ऐसे किसी आदमी को जानते हैं। तो ऐसे लोग हमसे बिल्कुल दूर रहें, जो कि इन सब की वजह से हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ये काम बिल्कुल नहीं करते हैं। अप्सरा परी, गंधर्व, यक्ष, किन्नरी, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, धाकिनी, लाकिनी, इन सब का और हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हाँ, चक्रों की देवी है, वो चीज अलग है, लेकिन साधना और सिद्धियों का हमारे साथ इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, और ना हम करवाते हैं, ना हम करते हैं, ना हमारा कोई शिष्य करता है। आज की ये वीडियो अब शुरू करते हैं, जानकारी शुरू करते हैं कि नगर खेड़े बादशाह कौन होते हैं। पहले ये जानते हैं, नगर खेड़े बादशाह आपके एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र का राजा जो होता है उसे बोलते हैं नगर खेड़े बादशाह, यानी कि भूमिया देवता। अब ये शक्ति क्या है, ये भगवान साक्षात शिव की शक्ति है, एक अंश मान लीजिए। इसके अंदर हनुमान जी के वीर भी हो सकते हैं आपके क्षेत्र में। इसके अंदर मेनली 90% जो होते हैं भैरव होते हैं, यानी कि आपके नगर में कोई अघोरी रहा हो, कोई ओघड़ रहा हो, मतलब कोई भी पुराने समय में कोई सिद्ध रहा हो, तो वो उसका स्थान बना देते थे पहले, और फिर वही कुछ समय बाद जो है नगर खेड़े बादशाह बन जाते थे। इसी प्रकार से कोई ना कोई सिद्ध, कोई ना कोई भैरव आपके नगर खेड़े बादशाह में, या कभी कभी मशान भी होते हैं, ठीक है, तो वो वास करते हैं। और कोई भी अच्छी बुरी शक्ति इनके बिना परमिशन के ना नगर में एंट्री कर सकती है, ना तो एग्जिट कर सकती है, ठीक है। ये पूरे घेराबंदी करके रखते हैं पूरे क्षेत्र के। अब इनको कैसे मनाया जाए, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम इन्हें मनाएं, तो नगर खेड़े बादशाह यानी कि भूमिया को कैसे मनाते हैं, हम इस वीडियो में आपको यही समझाने वाले हैं। तो देखो, नगर खेड़े बादशाह इन्हें हम बोलते हैं दादा, ठीक है, कि दादा खेड़ा। तो ये हमारे बाबा यानी कि दादा बाबा के रूप में ही चलते हैं। सिंपल कुछ मत करो, 5 शनिवार के अंदर अंदर एक ऐसी सेवा बता रहा हूँ, एक ऐसी विधि बता रहा हूँ, 5 शनिवार के अंदर अंदर ये तुम्हें सिद्ध भी होंगे, और ये तुम्हें अपनी पूरी पूरी संपूर्ण कृपा भी देंगे। कोई तामसिकता नहीं, एकदम सात्विक के साथ। करना क्या है, आप किसी भी इतवार या शनिवार को अपने नगर खेड़े बादशाह पे जाएं, उस पे सफेद चादर चढ़ाएं, ठीक है। सफेद चादर मतलब चढ़ानी नहीं होती, बस जो इनका ये है ना, अगर आप फोटो में देख रहे होंगे ऊपर ऊपर का, यहाँ पे लपेटनी होती है, और फिर उसके ऊपर जो है जल, यानी कि इनके ऊपर जो है आप 1 लोटा जल, उसके अंदर आप थोड़ा कच्चा दूध मिला लें, और फिर जो है इन्हें उससे स्नान करवाएं, ठीक है। इसके बाद आप इनके नाम से एक दीप दान कीजिए वहीं पे, ठीक है। और जो है इनके दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में एक एक धूप बत्ती लगा दीजिए। इनके नाम से आप अगरबत्ती, धूप, दीप जो भी आप लगा पाए लगाइए। 5 शनिवार आपको सेम यही चीज करनी है। उसके बाद आपको और चीज क्या करनी है, जैसे ही आपने ये सब जो पूजन है ये आपने कर लिया, आप फूल भी लेके जा सकते हैं, फूलों की माला भी आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद आप थोड़े चावल, थोड़ी दाल, काले उड़द की दाल जो होती है ना, वो वाली दाल, ये मानो एक आधी मुट्ठी दाल, उड़द की दाल, ठीक है, या फिर उड़द ही होती है जो, और एक कटोरी चावल, कच्चे चावल, 1 कटोरी दही या फिर आधी कटोरी दही, और इस सबको आप मिला लीजिए। और फिर जो है थोड़ी रोली, जिसे बोलते हैं मतलब लाल सिंदूर या रोली बोल लो,
एक हल्की सी उसमें डाल दीजिए और सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से अपने हाथ से, फिर मतलब अपने हाथ साफ करके फिर चम्मच से मिक्स कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। अपने पूरे घर में से घुमाओ उसको एक बार पूरे घर में से, और फिर क्षेत्रपाल में जाके ये पूजन करना है पहले स्टार्टिंग में, और फिर बाबा को जो है ये भेंट देनी है कि हे महाराज ये मेरी निकाशी है आपके लिए, और मैं 5 शनिवार आपके लिए ऐसे ही क्षेत्रपाल निकाशी करूंगा, और महाराज मेरे ऊपर अपनी कृपा करें। जो लोग ये काम नहीं कर सकते उनके लिए भी बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। आप ये काम ना कर पाए, आपके घर वाले आपको परमिशन ना दे, क्योंकि बहुत सी जगह पे होता है कि भाई घर वाले नहीं परमिशन देते हैं, इन सबको तंत्र मानते हैं, तो मैं भी उस चीज से गुजर चुका हूँ। इसीलिए करना क्या है, आप क्षेत्रपाल पे जाएंगे, चद्दर चढ़ाएंगे और एक दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूलों की माला, फूल, उनका उन्हें प्रणाम करेंगे। ठीक है। और प्रणाम करने के बाद जो है, प्रणाम करने के बाद जो है आप एक पान का पत्ता आप लेके जाएंगे, पान का पत्ता, 5 लड्डू बूंदी के, या फिर बूंदी के लड्डू 5, और 5 बताशे 2 लौंग, ये सामान आप लेके जाएंगे। ये पूरा पूजन करने के बाद आप सबसे पहले बाबा को 5 लड्डू का भोग देंगे कि हे महाराज जो मेरे से बन रहा है मैं दे रहा हूँ, हे मेरे पिता, मेरे नगर के खेड़े, मेरे नगर बादशाह, नगर खेड़े, हे मेरे महाराज, हे मेरे दादा, इस सबको स्वीकार कर और अपनी कृपा अपने इस बच्चे, अपने इस लाल पे, अपने इस पूत पे कर, और मेरे साथ मेरे अंग संग सहाय होके चल, सहायक होके चल। ये चीज बोलने के बाद आपको जो है 5 बताशे 2 लौंग का भोग देना है बाबा को वहीं पे कपूर के ऊपर। ठीक है। और एक और चीज, पान के पत्ते के ऊपर आप बाबा को 5 लड्डू दोगे रख के। ठीक है। ये चीज आप याद रखें। तो 5 शनिवार आपको सेम ये काम करना है। ठीक है। फिर आपको अपने घर आना है, और सिंपल आप घर आइए, 5 शनिवार आप ये काम कीजिए, 5 शनिवार के अंदर अंदर आपको बाबा के दर्शन हो जाएंगे। एक और चीज, शनिवार, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार और इतवार, इन 5 दिनों में आप ब्रह्मचर्य रखिए। बाकी 2 दिन आपके पास है, आप लोग ब्रह्मचर्य खंडन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बाकी 5 शनिवार के अंतर्गत आप ये इतने दिनों में ब्रह्मचर्य की पालना कीजिए, ताकि आपकी साधना की क्षमताएं बढ़े और आप लोग जो है दर्शन के योग्य बन जाए। इसके बाद आप जो है डेली 5 माला ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम क्षेत्रपालाय नमः, आगे पीछे ओम लगा के मंत्र को लोक करके कर सकते हैं जाप। 5 माला रुद्राक्ष की माला पे शाम के समय। ठीक है। और एक और चीज, तुम्हें डेली रोज बाबा के खेड़े पे जाना पड़ेगा, भोग प्रसाद सिर्फ देना है एक दिन, इतवार या शनिवार, 5 शनिवार या 5 इतवार, सिर्फ हफ्ते में एक बार भोग देना है और बाबा को चद्दर चढ़ानी है। बाकी आप लोग डेली उनके स्थान पे जाके मत्था टेक सकते हैं, मत्था टेक लीजिए, एक दिया लगा दीजिए, एक धूप बत्ती लगा दीजिए, बात खत्म, फिर अपने घर आ जाइए। 5 शनिवार के अंदर अंदर आप ये सेवा कीजिए। ठीक है। हफ्ते के 5 दिन आप वहां पे जाइए, मत्था टेकिए, जिस दिन मैंने ब्रह्मचर्य कहा है मत्था टेकिए, एक दीपक लगाइए, एक धूप बत्ती लगा दीजिए, बात खत्म। एक दिन हफ्ते के आप उन्हें पूरा भोग प्रसाद दीजिए। घर आके आप उनकी 5 माला करना चाहें तो अति उत्तम है, वरना फिर कोई बात नहीं, 5 माला तुम नहीं भी करोगे तब भी इसी सेवा से, सिंपल इसी मात्र सेवा से तुम्हें बाबा की संपूर्ण कृपा और दर्शन भी मिलेंगे। कोई साबर मंत्र नहीं, कोई फालतू का ड्रामेबाजी नहीं कि ये करो वो करो, भाई कुछ नहीं, सिंपल सेवा कर लो जो मैंने कहा है, बस वो। ठीक है। और इससे अलग तुम करना चाहो थोड़ा सा और, तो सिंपल ये कर लेना, एक लोटा खरीद लेना, उस लोटे को डेली बाबा के पास रख देना भर के, डेली सुबह शाम, मतलब सुबह को या शाम को एक समय जाओ वहां पे, और जो है उस लोटे का जल चेंज कर दो, उसे बोलते हैं कि लोटे की सेवा। ठीक है। बाबा के पास एक लोटा जल भर के रख दो, और फिर जो है उसे सुबह शाम या फिर एक समय चेंज कर दो वहां पे जाके कि महाराज तेरा बच्चा आया है, मत्था टेको, दीप जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, और बाबा के पास एक लोटा भर के रख दो पानी का, और डेली उसे चेंज कर दो पानी को। ठीक है। बस ये कर लो भाई। 5 शनिवार के अंदर बाबा के दर्शन और बाबा की कृपा ना मिल गई ना, तो ये आके बोलते ना सारी साधनाएं फ्री करवा दूंगा, दीक्षा फ्री कर, मतलब मेरी साधनाओं में तो अगर तुम करते हो ना, जो नियम मैं बोलता हूँ, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, उस तरीके से अगर आप लोग करते हैं और आपके घर में कोई भी तंत्र बाधा नहीं है, तो बिल्कुल आपको चीज सिद्ध होगी ही होगी। क्योंकि एक बात याद रखें, जहां गंदगी होगी वहां देवता के नहीं बैठता, तो आपको पहले अपना घर साफ करना पड़ेगा, तंत्र हटवाना पड़ेगा, और फिर तुम लोग जो जो भी सेवा करोगे तो तुम्हें उसकी पूर्ण
कृपा और सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश। जय श्री सीताराम। अलख निरंजन अलख आदेश।